जय हिंद दोस्तों, मैं छविता खांडेकर एक बार फिर आपका पूर्ण कैट सेंटर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इंच और फिट के बारे में जाना था, डायमेंशन स्टाइल के बारे में जाना था और यूनिट सेटअप के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि डायमेंशन स्टाइल में हम और आगे क्या कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे हम उसमें काम करना है तो हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में गए, हमने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो हम इम्पीरियल मेट्रिक वाला टेम्पलेट लेते हैं। तो हमने एकेड ISO मेट्रिक में स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो मेरा ड्राइंग है, ड्राइंग 2 ये मेट्रिक में स्टार्ट हो गया है। मुझे चेक करना है तो मैंने U प्रेस किया, यूनिट आ गया। हमने देखा कि यहाँ पर ड्राइंग यूनिट जो है, यहाँ पर जो टाइप दिखा रहा है वो डेसिमल दिखा रहा है और जो यूनिट का स्केल दिखा रहा है वो मिलीमीटर दिखा रहा है। हमने ओके बोल दिया। अभी हम कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। हमने 10 रेडियस का एक सर्किल बना लिया और हम एक रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। चलिए इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। ये हमने लीनियर डायमेंशन दे दिया है रेक्टेंगल को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर हम ड्रॉप डाउन में गए तो यहाँ पर मुझे अलाइन डायमेंशन दिख रहा है। तो ये जो मैंने लाइन लिया था जो अलाइन में है, हमने उसको अलाइन डायमेंशन दे दिया और सर्किल को भी हमने रेडियस, सर्किल का हमने रेडियस बता दिया। ये हो गया आपका रेडियस शो हो गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। हम गए D मैंने प्रेस किया, D से डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा। मैंने आपको प्राइमरी सेटिंग बताई थी। हमने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को स्टार्ट किया, मॉडिफाई बोला। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन लाइन का। आप यहाँ से लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो, लाइन वेट भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप चेंज करने के लिए आप लाइन टाइप पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन में चलिए और अगर आपको लाइन टाइप यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो आपको लोड करना पड़ेगा। तो हम अदर में गए, अदर में जाकर आप जैसे ही लोड बोलेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर मुझे डैश चाहिए तो मैंने डैश ले लिया और हमने ओके बोल दिया। और मुझे चाहिए तो आप फिर से लोड बोलिए। जैसे हमें हिडन सेंटर लाइन चाहिए, हमने क्लिक किया, सेंटर लाइन पर हमने सेलेक्ट किया और ओके बोल दिया और इसको हमने ओके बोल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास सेंटर लाइन और डैश लाइन दोनों का ऑप्शन है। आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको लाइन वेट का ऑप्शन दिखाता है, वो लाइन वेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने ओके बोल दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी हमने लाइन वेट दिया तो है पर लाइन वेट हमारा शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ये जो लाइन वेट वाला ऑप्शन है ये हाइड है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी लाइन का थिकनेस, डायमेंशन लाइन का थिकनेस शो हो जाएगा और आप जैसे इसको बंद करेंगे ये हाइड हो जाएगा। एक्चुअली लाइन वेट को शो और हाइड करने के लिए टॉगल मोड बटन का यूज़ होता है, टैब का यूज़ होता है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आपका लाइन वेट शो होगा, जैसे ही इसको फिर से क्लिक करेंगे आपका लाइन वेट हाइड हो जाएगा। हमने फिर से D प्रेस किया, हमने एंटर किया, मॉडिफाई बोला। अभी यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी रेड रखती हूँ। सेम चीज़ है, यहाँ पर आप बेस लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। ये जो आपकी डायमेंशन लाइन है, ये जो आपकी डायमेंशन लाइन है ये बेस लाइन से कितनी दूरी पर चाहिए आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये 3.7 पे है तो आप इसको 1 पे ले लीजिए तो ये 1 पे आ जाएगा। अभी आपको सप्रेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसको सप्रेस कर सकते हैं। हम रखेंगे इसको और हम इसे 3 ही रहने देंगे। अभी हम एक्सटेंशन लाइन पे गए, हमने एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर दिया और हम यहाँ पर गए। सेम आप यहाँ से टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से सेकेंड एक्सटेंशन लाइन का टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से थिकनेस दे सकते हैं और सप्रेस कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन को भी आपको करना है तो ये एक्सटेंशन बायोन ड्रीम लाइन डायमेंशन लाइन से ये कितनी दूरी पर आपको चाहिए है ये बताता है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन
ये ओरिजिन से आपका जो एक्सटेंशन लाइन है ये कितनी दूरी पर है, आप ये डिजिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपकी ये एक्सटेंशन लाइन क्लोज हो जाएगा, आप इसको लाएंगे तो वो फिर से शो होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लाइन इन सिंबल पे गए, आप एरो हेड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए है। आप यहाँ से लीडर का एरो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लीडर दिख रहा है, आप देख रहे होंगे ये जो रेडियस के नीचे में लीडर दिख रहा है, अभी तो ये टैब के कारण वो शो नहीं हो रहा, तो आप इस लीडर का एरो हेड चेंज कर सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ रखूँगी। आप एरो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, एरो में लेती हूँ, एरो साइज़ 1.2 लेते हैं हम। सेंटर मार्क, जब हम सेंटर बनाते हैं और डायमेंशन देते हैं तो वहाँ पर सेंटर शो होता है, तो आपको सेंटर मार्क शो करना है, नन लेना है, या मार्क दिखाना है, या लाइंस दिखाना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम टेक्स्ट में गए, हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। आप फिल कलर कर सकते हैं, अगर आपको टेक्स्ट को फिल कलर करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप फिल कलर करिए, नहीं लग रहा है तो आप मत करिए। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको नन ही रखती हूँ। टेक्स्ट हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एरो साइज़ को हमने 1.2 लिया है तो टेक्स्ट को हम 1.6 ले लेते हैं। यहाँ पर आप अराउंड टेक्स्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक के अंदर पे आपका टेक्स्ट आ चुका है। आपको फ्रेम लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो हमने फ्रेम को ऑफ कर दिया है। टेक्स्ट प्लेसमेंट वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल ले सकते हैं। आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड ले सकते हैं। बिलो में चाहिए, बिलो में ले सकते हैं। सेंटर में चाहिए, हम सेंटर में ले सकते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल के लिए भी वही है। आपको यहाँ पर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल चाहिए, अलाइन चाहिए, आईएसओ चाहिए, तो जनरली जो हम रखते हैं वो आईएसओ स्टैंडर्ड में रखते हैं, तो आप यहाँ से आईएसओ स्टैंडर्ड में रखिए। यहाँ पर वो बोल रहा है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, तो ये जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है जो सियान कलर में है, इससे आपका टेक्स्ट कितने ऑफसेट में चाहिए आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फिट में एज इट इज़ रहने दीजिए, फिट में हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने रहते हैं। अगर आप यहाँ पर एरो इस पैटर्न में लेंगे तो आपका फिट ऑप्शन में यहाँ पर एरो ऐसा आ जाएगा। टेक्स्ट को अगर आप चेंज करेंगे, टेक्स्ट और एरो को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमें इसको एज इट इज़ रखना है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। प्राइमरी यूनिट में गए, डायमेंशन स्टाइल, मैंने आपको डायमेंशन स्टाइल और इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया था। यहाँ से प्रिसीजन आपको कितना लेना है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर हमको कॉमा दिख रहा है, और जनरली हम जो लेते हैं वो डॉट पॉइंट में लेते हैं। तो हमें यहाँ से कॉमा को हटा के पीरियड ऑप्शन लेना। आप जैसे पीरियड ऑप्शन लेंगे यहाँ पर आपका डॉट आ जाएगा। स्पेस बोलेंगे तो यहाँ पर स्पेस में वो शो करेगा। तो हमें यहाँ से पीरियड ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है। अभी हम टेक्स्ट में जाते हैं, प्राइमरी यूनिट। अभी यहाँ पर वो प्रीफिक्स और सफिक्स बोल रहा है, तो सफिक्स मतलब अगर मुझे डायमेंशन mm में शो करना है, जैसे कि अभी ये 10 है तो मुझे बताना है कि जो 10 रेडियस है ये 10 mm में है, तो हमने यहाँ पर mm टाइप कर दिया, ओके बोल दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका 10 दिख रहा है ये 10 mm शो हो रहा है, ये 40 mm शो हो रहा है, और ये आपका 36.3 mm शो हो रहा है। मॉडिफाई में गए, अब देखिए हम अल्टरनेट यूनिट में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सफिक्स mm में शो हो रहा था, सफिक्स मतलब आप किसी भी टेक्स्ट के पीछे में जो टेक्स्ट ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, और जब आप किसी टेक्स्ट के आगे में कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्री और सफिक्स। तो हम यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में जाते हैं। अभी मुझे ये जो प्राइमरी यूनिट में मीटर में ले रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा डेटा है वो मुझे इंच में भी पता चले कि अगर मेरा 10 mm है तो ये इंच में कितना है। तो हम जाते हैं गूगल में, हम गूगल में सर्च मारे हमने, तो हमने देखा कि 1 इंच में मेरा 25.4 mm होता है। तो एक्चुअली ऑटोकैड को पता नहीं होता है कि अगर आपने हमने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर दिया और यहाँ पे सफिक्स में मैंने इंच लिख दिया,
ये हमने इंच लिख दिया है। अभी यहाँ पर आप ओके बोलेंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको इंच भी शो हो रहा है, पर डायमेंशन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 40 दे रहा है तो यहाँ पर 1.5 इंच शो कर रहा है। तो हमें एग्जैक्ट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पेंट में जाते हैं। देखिए आपका बता रहा है वो 1 इंच बराबर बता रहा है वो आपको। वन इंच बराबर वो बोल रहा है आपको 25.4 mm। अब मुझे इसको यहाँ पर मुझे 1 mm लेना है। तो अगर मुझे 1 mm का 1 mm को इंच में चेंज करना है तो 1 इंच डिवाइडेड बाय 25.4। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 25.4 तो हमारा जो डेटा आता है वो इतना आ रहा है 0.303937। तो एक्चुअली ये मैं पहले से ही फिट करके रखी थी मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेम डेटा यहाँ पर फिक्स है। हमने इसको ओके बोल दिया और हमने शो कर दिया। तो ये जो आपका शो हो रहा है वो एज इट इज़ शो हो रहा है। 10 mm बराबर हो रहा है आपका। जो रेडियस इंच में दिखा रहा है वो 0.394 इंच दिखा रहा है। तो अगर आपको mm और इंच में चेंज करना है तो आप इस पैटर्न में आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर हमने डी प्रेस किया, एंटर किया, मॉडिफाई बोला। अभी इंच की जगह मुझे सेंटीमीटर में देना था तो ये हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। पर सेंटीमीटर में क्या होता है, अभी कंट्रोल ए करके मैंने इसको डिलीट किया तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10 mm। अब मुझे यहाँ पर 1 mm बराबर बताना है कि कितना सेंटीमीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.1 आपका यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इसको हटाकर 0.1 टाइप करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 ओके बोल दिया। अब ये हमने सेट करेंट क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि 10 mm बराबर आपका 1 सेंटीमीटर आ चुका है। मॉडिफाई में गए, यहाँ से आप प्रिसीजन कम कर सकते हैं। डॉट के बाद आपको जितने भी डिजिट चाहिए ओके बोल दिया, क्लोज बोल दिया। मुझे उम्मीद है आपको इंच और फिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर हमें शो करना है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डायमेंशन स्टाइल में। हम डी में गए, डायमेंशन स्टाइल में गए। अभी क्या हो रहा है, हमारा जो एक ड्राइंग है वो 40 सेंटीमीटर का है और मेरा जो दूसरा ड्राइंग है हमने इसको ले लिया 50 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। अब मैं अगर इसमें रेडियस शो कर रही हूँ तो मुझे अगर इसको जूम आउट किया तो मुझे दिख रहा है, पर इसका रेडियस मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमने फिर से डी प्रेस किया, एंटर किया, मॉडिफाई में गए। हमें मॉडिफाई नहीं करना है, मुझे न्यू स्टाइल और लेना है। तो हम न्यू में गए, यहाँ पर नाम दिया है, आप अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूर्ण ले लिया, पूर्ण कैट सेंटर के नाम से मैंने नया डायमेंशन बनाया है। हमने इसको कंटिन्यू बोले, यहाँ पर कंटिन्यू बोलने के बाद आपके सामने ये सब चीज़ें आ गई। तो मुझे यहाँ पर सफिक्स वगैरह नहीं देना है तो इसको मैंने टिक कर दिया। प्राइमरी यूनिट में जाके मुझे ये भी नहीं देना है तो यहाँ पर भी हमने इसको हटा दिया। अभी हम टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट हाइट मैंने बढ़ा दिया, इसको हमने ले लिया 2.5
और एरो साइज को ले लेते हैं हम 2 और हमने ओके बोल दिया। कलर हमें चेंज करना है तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पूर्ण कैट सेंटर पर क्लिक करके मैंने मॉडिफाई बोला, कलर हम चेंज करते हैं। इसका कलर हम रखते हैं ग्रीन, यहाँ पर भी हम ग्रीन ले लेते हैं। सेकंड कलर एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का, और टेक्स्ट का कलर येलो ही रहने देते हैं। ओके, और ये हमने बोल दिया सेट करेंट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन देती हूँ, हम डायमेंशन में गए, हमने रेडियस लिया, तो आप देख रहे हैं मेरा जो नया डायमेंशन आया मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट हाइट है यहाँ पर परफेक्ट है, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये जो हमारा पुराना जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिया था जो टेक्स्ट हाइट है वो यहाँ पर परफेक्ट है। अगर आप कंट्रोल P करते हैं, हमने PDF सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर PDF वाला ऑप्शन, डिस्प्ले में गए, विंडो में गए। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको टेक्स्ट हाइट सही दिखेगा। प्रीव्यू देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट हाइट सही दिख रहा है, येलो कलर वाइट पे दिखता नहीं है, इसलिए कभी भी याद रखिएगा कि येलो कलर का यूज़ नहीं करना है हमें। और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल P करते हैं और हमने यहाँ से PDF सेलेक्ट कर दिया, सेंटर टू प्लॉट बोले, विंडो पे गए, हमने ये सर्कल को सेलेक्ट किया है और प्रीव्यू देखा तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट हाइट है यहाँ पर सही है। तो इसके हिसाब से हम हमारे ड्राइंग के हिसाब से, अगर मुझे किसी फर्स्ट ड्राइंग पर डायमेंशन स्टाइल टेक्स्ट हाइट ज़्यादा लेना है और किसी ड्राइंग पर एक ही विंडो पे अगर हमारे अलग अलग साइज़ के ड्राइंग है जिनके अकॉर्डिंग मुझे टेक्स्ट हाइट और एरो साइज़ को चेंज करना है, तो हम न्यू बोलकर हम चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।